नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टोरी मेकर के इस नए एपिसोड में। स्टोरी मेकर एक ऐसा प्रोग्राम जहां पे हम आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मुकाम पाया है। कहा जाता है जिन्होंने शुरुआत तो करी फर्श से, लेकिन आज वो पहुंच चुके हैं अर्श तक। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं सिमरन नागपाल आपकी होस्ट आज बहुत खुश है क्योंकि आज मेरे साथ ऐसी ही दो शख्सियतें बैठी हैं। आज मैं आपको रूबरू कराऊंगी शिवम मलिक, जो कि कहा जाता है कि बहुत सारे दिलों की धड़कनें हैं। जी नहीं, वो बॉलीवुड स्टार नहीं है, लेकिन उससे भी कम नहीं है। आइए मिलवाते हैं हमारे सुपर डुपर कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूब क्रिएटर, बहुत कुछ है जो उनके पास है और 10 मिलियन तक उनके फॉलोअर्स हैं और पता नहीं क्या क्या। आज इस एपिसोड में हमें उनकी स्टोरी के माध्यम से पता चलेगा। मिलते हैं शिवम मलिक से। और जी हाँ, हमारे दूसरे जो बहुत ही बेहतरीन हमारी शख्सियत है वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिगी जो एक कंपनी है जो मदद करती है, जो रादर वर्क करती है फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। दोस्तों, आज की स्टोरी मेकर में ये दोनों ही शख्सियतें आपको बताएंगी कि कैसे आप सब अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं शिवम जी से। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है शिवम एंड सृजन। नमस्कार मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें यहाँ पे बुलाया। सृजन सर को और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जब हम मेहनत करते हैं लाइफ में तो फिर आप जैसे बड़े लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता है, टीवी पे आने का मौका मिलता है इतने बड़े चैनल पे। ये तो कहते हैं ना कि आपकी ह्यूमिलिटी है, आप कितने हम्बल है, इस बात को बता रहे हैं कि हम जैसे बड़े लोग हम भी आपसे सीख रहे हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहती हूँ इस पहले सवाल से जो कि पूरा देश जानना चाहता है कि शिवम की जर्नी शुरू तो फर्श से हुई है, पर आज आप अर्श पे पहुंच चुके हैं, वो जर्नी कैसी रही? मैम जर्नी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, थोड़ी सी मुश्किल भी थी, बट अब यहाँ पे पहुँच के ऐसा लगता है कि ठीक है वो मुश्किलें जब याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ, जब सारी चीज़ मिल जाती है, नहीं लगता मुझे वैसे अभी सारी चीज़ मिल गई, बहुत कुछ सोच रखा है मैंने ज़िंदगी में, पर मुश्किलें बड़ी आई ज़िंदगी में। तो मुश्किलें जब वो सोचता हूँ कि अब मैं यहाँ पे पहुँच गया और क्या क्या चीज़ें मैंने फेस करी, तो अच्छा फील होता है कि खूबसूरत थी जर्नी। मतलब 10th में 12th में इतना ज़्यादा 90% वाला बच्चा नहीं था मैं, 60 70 75 के आसपास ही मेरे मार्क्स घूमते थे। और उसके बाद जॉब करी मैंने 2 से 3। जॉब करने के बाद साथ साथ में वीडियोस बनाता था और वीडियोस बनाते बनाते पता ही नहीं लगा कब यहाँ पे पहुँच गया और बस आज वीडियोस बना रहा हूँ और यूट्यूब पे हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, मिलियंस फॉलोअर्स हैं, 20 मिलियन के अराउंड है दोनों जगह मिला के। तो बहुत ही मतलब आपने नौकरी छोड़ दी और आपने इसी में अपनी शुरुआत करी। मैं जानना चाहती हूँ सृजन से। सृजन, जैसे कि हम जानते हैं आप एक वाइस प्रेसिडेंट हैं रिगी के, जो कि कंटेंट क्रिएटर्स की मदद करते हैं। आई थिंक यू हैव गॉट लैक्स ऑफ क्रिएटर्स जो आपके साथ काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप बताइए रिगी की जर्नी कैसे इंसेप्ट करी ये कंपनी और आज वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँची? सो बेसिकली रिगी को स्टार्ट करने का जो प्लान था वो क्रिएटर इकोनॉमी करके है। जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इंडस्ट्री काफ़ी सही जा रही थी, बट इसमें बहुत ज़्यादा टेक इनेबलर्स की कमी थी, जिसका फिलअप करने के लिए हमने रिगी को स्टार्ट किया। अब जैसे शिवम है और भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, 15,000 से ऊपर क्रिएटर के साथ हम काम कर चुके हैं। लास्ट 2 साल से ऊपर हो गए हमें स्टार्ट किए हुए। 2021 अक्टूबर में हमने स्टार्ट किया था। हमने ये एक होता है गैप, वो इस इंडस्ट्री में गैप देखा था कि क्रिएटर अपने कंटेंट पे फोकस करने से ज़्यादा अगर वो अपने ऑपरेशनली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, जैसे किसी को लेट्स से शिवम भाई का भी हमारे यहाँ कोर्सेज रन होता है, या किसी को कुछ वर्कशॉप करना है, वेबिनार्स करने हैं, या किसी की कोई कम्युनिटी, प्रीमियम कम्युनिटी जो प्राइवेट कम्युनिटी होती है वो रन करनी है, लोग उसी के ऑपरेशनल चैलेंजेस में लगे हुए थे। हमने बहुत सारे क्रिएटर से पहले स्टार्ट करने से पहले बातें करी, रिसर्च करा इसके ऊपर, तो देखा मैनुअल टास्क बहुत ज़्यादा था, उनके लिए टीम बिठानी पड़ती थी। इंडिविजुअल क्रिएटर, अगर शिवम भाई से ही पूछो कि आपकी कितनी बड़ी टीम है, तो शिवम भाई आप बताओ कितनी बड़ी टीम है? मेरी टीम सच बताऊं तो मैं अकेला ही हूँ जो वीडियो एडिट भी करता है, स्क्रिप्ट भी करता है, वन मैन आर्मी। हाँ, वन मैन आर्मी। बट एक टाइम पे जाके ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतने लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो इतने लोग मुझे प्यार करते हैं पर मैं सबसे बात नहीं कर पा रहा। तो उस टाइम भगवान के जरिए मैं सृजन भाई से मिला, इनकी कंपनी से मिला, इन लोगों से मिला और इन्होंने बड़ी हेल्प करी मेरी उस चीज़ में। बेसिकली मेरे को याद है जब हमने पहली बार शिवम भाई से भी मिले, इनको अपना करियर के ऊपर जो इन्होंने इंस्टाग्राम, यूट्यूब
शॉर्ट्स का ग्रोथ किया, उसके ऊपर एक कोर्स लॉन्च करना था, बिकॉज इनको काफ़ी सारे डीएम्स आते थे कि जो लोग क्रिएटर बनना चाहते हैं आज के डेट में, ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है, तो इन्होंने हमें फिगर आउट कि लाइफ में आगे कैसे बढ़े, कैसे आगे यहीं बढ़ना पे है। मेरा यही सवाल है यहाँ पे तो कि वो क्या चैलेंजेस थे जिस हिसाब से। तो शिवम के पास कंटेंट था, बट एक प्लेटफॉर्म की कमी थी, एक जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है कि आपने सिर्फ एक लेट से एक लिंक प्रोवाइड किया, अपना जो भी मन हो, जो भी प्राइसिंग हो, छोटा बड़ा डिपेंडिंग ऑन जो भी कैटेगरी है, आपने एक लिंक प्रोवाइड किया, वहाँ पे लोगों ने पेमेंट करी और उनको इमीडिएटली एक्सेस मिल गया। किसी को कोई यूज़र का दिक्कत हो रहा है तो उनके ऑपरेशन टीम मेरे पास बैठी है जो उनकी हेल्प कर रही है। ये अब इन चीज़ों में अगर शिवम खुद उलझ जाएंगे तो बाकी के कंटेंट बाकी वीडियोस कैसे बनाऊंगा। तो ये चीज़ की कमी हमने फील करी और हमने मल्टीपल फीचर्स अपने प्लेटफॉर्म में डाले। स्टार्टिंग टेलीग्राम ऑटोमेशन हो गया कि वहाँ पे आप अपना चैनल बना लो, या कोर्सेज, प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं आपके पास तो आप वो सेल करना चाहते हो तो उसके लिए अगर आपको वेबिनार करना है तो कैसे हम आपको इनेबल करेंगे। एक लैंडिंग पेज होनी चाहिए जहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। फिर हम इवॉल्व करते करते आज के डेट में वाइट लेबल कम्युनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, क्रिएटर को एक अलग प्लेटफॉर्म है उनके नाम का, खुद के नाम का ऐप, देन और भी प्रोडक्ट। तो हम अपने आप को भी इवॉल्व करते रहते हैं। जैसे ये लोग अपने कंटेंट को हमेशा चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, हम सोचते हैं इनकी लाइफ को और कितना अच्छा टेक से इनेबल कर सकें। तो इनके लिए जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट हमने मतलब जो रिसेंटली लॉन्च किया, इनका AI अवतार। रिगी इसीलिए मतलब फेमस हुआ, और हम क्रिएटर के लिए काम करते हैं, हम ये बोलेंगे हम उनकी एक बैक एंड ऑपरेशनल टीम है और प्लस टेक इनेबलर डेफिनेटली। बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, जो भी यंग क्रिएटर्स हमें देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि रिगी आपको हैंड होल्डिंग करता है। आप पहुंचना चाहते हैं अगर अर्श तक, तो आपको ये हैंड होल्डिंग बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो शिवम से जानते हैं। शिवम, चैलेंजेस तो बहुत आए होंगे, जैसे कि अभी सृजन ने बताया कि किस तरह से रिगी ने आपको हेल्प किया, आप पहुंच गए, व्यूअरशिप तो बहुत है, लेकिन बहुत सारे लोग आप तक पहुंचने के लिए ये भी बहुत सवाल और भवाल भी रहा होगा। तो प्लीज बताइए ये कैसे मदद मिली? मतलब अगर मैं अभी अपने इनबॉक्स को चेक करूं कि मेरे पे डीएम्स कितने लोगों के कितने मैसेजेस हैं, तो 48 से 40 लाख लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे हुए हैं। और वो डेली की डेली वो चीज़ देख के मेरे दिल में दर्द होता है कि ये लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैं इनका अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो क्या करूँ। तो फिर मेरी सृजन सर से बात हुई, इन्होंने मुझे एक आइडिया दिया कि इंडिया में पहली बार ये चीज़ करते हैं और आपके साथ करते हैं कि आपके नाम का AI बनाते हैं। मतलब जैसे स्नैपचैट वगैरह पे AI है, कुछ भी लिखते हैं और उधर से रिप्लाई आता है। तो मैं पहला इन्फ्लुएंसर बना इंडिया का जो AI में कन्वर्ट हो गया। मतलब कोई मुझसे कुछ भी पूछेगा तो मेरी आवाज़ में जवाब आएगा। वहीं मैं मतलब अगर पूरे दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों के रिप्लाई कर देता, वहीं मेरा AI एक दिन के अंदर 2-3 लाख लोगों के रिप्लाई ऐसे चुटकी में कर सकता है। तो ये चीज़ इनकी वजह से पॉसिबल हो पाई, और मेरी आवाज़ में रिप्लाई आएंगे लोगों को उससे ज़्यादा। मतलब ऐसा फील होता है कि ठीक है भाई हमारे साथ ही हैं, चाहे मैं गुजरात में मेरी आवाज़ सुन लो या पूरे इंडिया में कहीं भी या इंडिया से बाहर भी, तो वो जो भी पूछेंगे मेरी आवाज़ में रिप्लाई आएगा। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी चीज़ है, मैं इंडिया का पहला ऐसा क्रिएटर बना और मैं सारी जनता तक पहुँच पाया। और A to Z कुछ भी उनकी दिक्कत है लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो हर एक चीज़ को सॉल्व करेगा वो AI। मतलब इतनी बड़ी बात आपने इतने सिंपल वर्ड्स में बताई। दोस्तों आप देखें, ये ऑलरेडी एक वायरल कंटेंट है जिन्होंने अभी बताया कि AI, ये खुद एक AI का एग्जांपल बन चुके हैं और इसके पीछे है रिगी का हाथ। बहुत बहुत पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ क्योंकि इतनी बड़ी अचीवमेंट है। ऑल हार्ड वर्क्स जितने भी थे, इस AI को ट्रेन करने में हमें काफ़ी टाइम लगा, क्योंकि लोग के दिमाग में आजकल AI एक रोबोट की तरह है जो कि आप उसको जो ट्रेन कर दो वो करता है, बट सेम वॉइस, सेम इमोशंस, जो जिस हिसाब से ये अपने रील्स बनाते हैं उस हिसाब से ट्रेन करना, ताकि लोग की कनेक्ट खत्म ना हो। करेक्ट। लोगों को एग्जाम्पल सेट हो, मतलब प्रॉपर इनसे बात करें, लोगों के सामने ये चीज़ निकल के आनी, एक टेक का काम था विच वी हैव इनेबल्ड। तो ऑब्वियसली जैसे शिवम ने बोला, इस तरह का AI, मतलब शिवम इज द फर्स्ट इन्फ्लुएंसर इंडिया में कहीं भी नहीं आई ये चीज़, पहली बार ही मेरे साथ हुई। और इनमें मतलब इनका सबसे बड़ा हाथ है, मैं अकेला कैसे करता ये चीज़ है। महसूस ऐसा हो रहा है कि सोचा भी नहीं था कि मतलब 15-20 हज़ार की जॉब करने वाला और पूरा ऐसा इंडिया का अकेला ऐसा बंदा बनेगा जो AI में ट्रांसफॉर्म हो गया।
तो ठीक है, मैं भी अच्छे कर्म है या मेहनत कर रहा हूँ और अच्छे लोगों से मुझे भगवान मिला रहा है, तो इस चीज़ का भी फर्क पड़ता है लाइफ में बहुत। बहुत ही प्यारी बात आपने करी कि देखिए हम यहाँ पे मिल रहे हैं शिवम से, जिन्होंने बार बार मैं बता रही हूँ कि बहुत छोटे से शुरुआत करी, लेकिन ग्राउंडेड रहना, धरती से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है और हमेशा शुक्राना में रहना, जो मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर कितना थैंकफुलनेस है। रिगी की बात जानना चाहती हूँ। सृजन जी, रिगी ने जो ये एआई का प्लेटफॉर्म निकाला, अब शिवम ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स देख रहे हैं, अब उनके अंदर भी ये जागरूकता आ गई होगी कि कैसे हम कनेक्ट करें, तो प्लीज़ थोड़ा उन व्यूअर्स के लिए भी बताएं। सो एक चीज़ है कि मतलब रिगी पे एक बहुत ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी क्रिएटर्स हमें अप्रोच कर सकता है हमारे वेबसाइट पे आके, वहाँ पे अप्रोच करके वी कैन हैव अ डिस्कशन कि मतलब कैसे क्या है, सारा कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं आगे का फीचर। बट हाँ ये है कि मतलब पहले ये क्रिएटर को खुद से फिगर आउट करना पड़ेगा कि उनके पास क्या, मतलब जो इन्होंने हार्ड वर्क किया है इस एआई को ट्रेन करने के लिए, उसके लिए टाइम है, करेक्ट, उतने वीडियोस हैं जो शूट्स होते हैं जिससे चलते हम आवाज़ को ट्रेन करते हैं, बहुत कुछ है। तो वो टाइम होनी चाहिए एंड प्लेटफॉर्म को समझने के लिए डेफिनेटली दे कैन एनी टाइम रीच आउट टू अस। हमारे मतलब वेबसाइट पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है इस चीज़ का। जी दोस्तों, अब आपने फिर से यहाँ पे एक की पॉइंट पकड़ा कि अगर आप एक हार्ड वर्किंग इंसान हैं, वक्त दे सकते हैं, तो आप शिवम जैसे बन सकते हैं। शिवम पे मैं वापस आती हूँ। शिवम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक क्रिएटर के लिए, बहुत जरूरी है। मेरे को लगता है सोते जागते यही काम। जी जी। तो प्लीज आप अपने व्यूअर्स को बताएं, क्रिएटर्स को, कि वो क्या करें, कैसा कंटेंट बनाएं। कंटेंट में मतलब मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि यार इतना कंटेंट कहाँ से लाते हो, इतनी वीडियोस कैसे बनाते हो, कैसे ढूंढ लेते हो ये सब। तो मेरे हिसाब से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब भी हम किसी को बताते हैं ना कि यार मैं थाईलैंड घूमने जा रहा हूँ, तो एक धीमी सी हंसी हंसते हैं लोग क्योंकि उनके जो दिमाग में है वो वही चीज़ सोचते हैं थाईलैंड के नाम पे। अब मैं थाईलैंड घूमने गया, मैं अभी 2 महीने पहले गया, तो मैं वहाँ पे टाइगर किंगडम गया, तो मैंने वहाँ पे शेर देखा, उसके साथ फोटो क्लिक कराई, क्योंकि मेरा फोकस वही था, मैं शेर देखने जाना है, फोटो क्लिक कराने जानी है। अब जो बंदा जो चीज़ ढूंढेगा उसे वही चीज़ दिखाई देगी। अब मैं इंटरनेट पे पूरे दिन रील्स स्क्रॉल करता हूँ, या मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, कोई मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, या मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, जिस चीज़ के बारे में मैं जानना चाहता हूँ वो चीज़ के बारे में मैं लोगों से बात करता हूँ, वही रील्स में देखता हूँ। तो सुबह से शाम तक जब मैं उन चीज़ों में रहता हूँ तो वैसे ही मेरा दिमाग चलेगा, वैसे मेरे पास आइडियाज़ आएंगे कि मुझे क्या रील बनानी चाहिए, क्या वीडियो बनानी चाहिए। अब बात करती हूँ सृजन, एक बात बताएं कि जैसे कि अब क्रिएटर्स, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, जैसे कोचेज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे काम तो कर रहे हैं लेकिन वो मुकाम नहीं पा रहे, उनको किस तरह से वेबिनार्स करने हैं, कैसे जनरेट करना है। तो मैंने सुना आपसे कि कुछ वाइट लेबल ऐप भी है आपकी, प्लीज़ उसको विस्तार में बताएं। सो वाइट लेबल कम्युनिटी अभी क्या है, एक चीज़ मैं हमेशा क्रिएटर्स को बोलता हूँ, अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनका 360 डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन जिनका होता है, इन द सेंस कि यूट्यूब पे भी प्रेजेंस है, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ से उनका डिस्ट्रीब्यूशन बिल्डअप होता है। बट उन डिस्ट्रीब्यूशंस को एक जगह लाके, एक प्लेटफॉर्म पे लाके रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि लेट से अगर वो अपनी कोई भी अलग तरह की सर्विस या प्रमोशंस वो करना चाहें तो वो चीज़ें ईजी हो जाती हैं किसी भी क्रिएटर के लिए। तो इसलिए हमने अपना कम्युनिटी, वाइट लेबल कम्युनिटी वाला फीचर लाया, जो कि आपके फैंस आपका खुद का ऐप अपने मोबाइल में रख सकते हैं और कभी भी कोई भी चीज़ें आपकी जो सर्विस हो रही है उनको नोटिफिकेशंस जा रहा है उस हिसाब से जो भी आपको डीएम कर सकते हैं वहाँ से, और एक सेग्रीगेटेड रहेगा। अभी क्या है, लेट से अगर शिवम भाई का मैं पेज देखूँ, अगर यूट्यूब चैनल देखूँ या इंस्टाग्राम देखूँ, तो एज अ फैन अगर मैं बात करूँ तो मेरे को कुछ और क्रिएटर्स के एड्स वहाँ पे दिख जाएंगे या कुछ और के सजेशंस दिख जाएंगे कि ये भी पेज है। यहाँ पे ये आप ऐसे सोचो कि ये सिर्फ आपका है एज अ क्रिएटर, इसमें जो रूल्स रेगुलेशंस, कम्युनिटी गाइडलाइंस, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी बनाई हुई हैं। तो इस तरह से क्रिएटर्स को काफ़ी सही हेल्प होता है उनके हिसाब से क्यूरेटेड चीज़ों को वहाँ पे रख के अपसेलिंग करने का। बहुत ही बेहतरीन। सो काफ़ी लाइफ सॉल्व हो रहा है। अब वो चाहे कोई भी कैटेगरी के क्रिएटर्स हों, शिवम भाई जैसे हों, या बिजनेस कोचेस हों, या फिनेंस इंडस्ट्री के हों, या गेमिंग इंडस्ट्री के हों, ये किसी के लिए भी ये प्लेटफॉर्म ओपन है, कोई भी हमारे यहाँ आके, एंड देन वी गाइड देम ऑल्सो। सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे पास जो टीम है वो टीम स्ट्रेंथ ऐसी है कि वी गाइड देम ऑल्सो कि आप क्या कर सकते हो। बहुत सारे क्रिएटर्स को एक्चुअली ये आज के डेट में प्रॉब्लम है कि मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स तो आगे, बट मिलियंस कैसे कमाना है, Correct. इस चीज़ की गाइडेंस का एक प्रॉब्लम है।
जिसमें हमारी टीम कम्प्लीटली गाइड करती है कि इस टाइम पे आप क्या चला सकते हो, किस तरह के ऑफर्स यूज़र्स को, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप 15-20 हज़ार क्रिएटर्स के साथ काम कर लेते हो तो आपको एक एनालिटिक्स मिल के आ जाता है कि क्या चीज़ वर्क कर रही है किस कैटेगरी में। तो यहाँ पे एक और उनके लिए अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म मिल जाता है। स्ट्रेटेजीज भी पता लगी है मुझे आपसे। ऑब्वियसली ये तो मेरा पॉइंट है, बट हमारे साथ एक क्रिएटर बैठे हैं जो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म को ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर से यूज़ कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं इस चीज़ का ब्रीफ कि एक छोटा सा ही कोर्स हो, 1500 रुपये का, 1000 रुपये का कोर्स, बट इस चीज़ को प्रमोट करना इज़ ऑलवेज नॉट अ सॉल्यूशन। इसको किस तरह से कब प्रमोट करना, किस रील का पार्ट इसको बनाना, किस चीज़ टॉपिक का पार्ट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है जो शिवम करते हैं। और ऑब्वियसली नंबर्स कांट बी डिस्क्लोज बट इट इज़ गुड। नहीं, ये इम्पोर्टेंट है शिवम। ये जानना चाहूंगी, बहुत लोगों का सवाल रहता है कि अब फॉलोअर्स तो आ गए, बिजनेस नहीं आ रहा, या मतलब हर किसी के मन में होता है या शुरुआत करी तो मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़े, किस समय कौन सी रील डाली जाए। अच्छा, तो ये सब बातें भी बहुत लोगों पूछे। जब हम इनसाइट्स में जाके चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे जो फॉलोअर्स है सबसे ज़्यादा कौन से टाइम पे एक्टिव है। हाँ। तो मेरे सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक हर एक घंटे 1.5 मिलियन लोग एक्टिव होते हैं। अच्छा। तो वो मैंने अपना देख लिया, तो मैं कभी भी रील डालूं तो वो चलती है। तो आप अपने इनसाइट्स में जाके देख सकते हो कि कब ज़्यादा कौन लोग एक्टिव हैं, तो उससे पता लगती है चीज़ें, तो उनसे पता लगती है। ठीक है, समझ गई। लेकिन अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, जैसे आप सोशल मीडिया की बात करें, आपका भी जीवन इसी पे व्यतीत होता होगा। जी जी। तो आप ये बताएं कि आज की जनरेशन, बहुत सारी मम्मियाँ परेशान हैं कि मेरा बच्चा सोशल मीडिया पे ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं क्रिएटर से बात करूँ, उनकी तो लाइफ ही यही है। अब आप बैलेंस बताएं कैसे बनाए। देखिए मैं अब फ़ोन के अंदर ना सेटिंग्स में जाके ना स्क्रीन टाइम होता है कि मतलब हमने सुबह शाम तक कितना टाइम बिताया अपने फ़ोन पे, तो मेरा 5.5 से 6 घंटे का पूरे दिन का फ़ोन होता है। तो अगर मैं ये ना करूँ तो मैं कमा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी जॉब यही है। Exactly. तो आप ये देखो कि अगर आप फ़ोन चला भी रहे हो तो उसमें से निकल के क्या आ रहा है आउटकम, कुछ फ़ायदा हो रहा है या ऐसे ही रील्स देखे जा रहे हो, ब्लैंकेट में पड़े पड़े ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो हर चीज़ का अगर रूटीन और टाइम बना लोगे तो लाइफ ज़्यादा सही हो जाएगी। खाने का अलग, एक्सरसाइज का अलग, फ़ोन चलाने का अलग। सुबह सुबह उठते ही ऐसा होता है, पहले तो मेरी आदत ख़राब थी, अब धीरे धीरे करके सुधार रहा हूँ कि पहले सुबह उठते ही मैं वॉशरूम में भी फ़ोन ले गया, उठते ही मैंने आँख मसली फ़ोन चलाना शुरू कर दिया। वो चीज़ें मैं अब नहीं करता। सुबह सुबह जब फोन में घुस जाता है तो फिर पूरा का पूरा दिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा टायर्ड जाता है। जब सुबह सुबह वो चीज़ें देखनी शुरू हो जाता है, पहले ही आंखें खोलो, अपना भगवान के दर्शन करो, अपना एक्सरसाइज करो, तो पूरा दिन अच्छा जाता है। तो वो तो हमारा खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, और कंट्रोल मेरे हिसाब से एक्सरसाइज और मेडिटेशन से बढ़िया नहीं हो सकता किसी भी चीज़ में। ये दोनों चीज़ करो तो बहुत बढ़िया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है इस तरह की। सृजन, मैं और जानना चाहती हूँ, आप मुझे थोड़ा और बताएं कि अभी के जो क्रिएटर्स अब देख रहे हैं और किस तरह से रिगी से मदद पा सकते हैं, किस तरह से कोलैब कर सकते हैं ताकि वो भी इस लेवल तक पहुंच पाए जहां शिवम है। देखिए, पहले तो क्रिएटर को क्रिएटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको लोग फॉलो करते हैं इनके कंटेंट के लिए। तो शिवम मलिक बनना या कोई और क्रिएटर बनना, ये उनके हाथ में है कि उनके कंटेंट में कितना दम है। हम क्रिएटर की हेल्प उनके जो फिनेंशियली चीज़ें हैं, एक होता है क्रिएटर की वो ब्रांड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। आज के इंडस्ट्री में जब मार्केट डिक्लाइन स्टेज में भी जाता है, वहाँ पे ब्रांड्स के प्रमोशंस थोड़े कम मिलने लगते हैं या उनका बजट जो भी कम हो जाता है। हमारे थ्रू वो आके अपने कंटेंट को सेल करके अपने खुद के ऑडियंस को वो पैसे कमा सकते हैं। इस चीज़ पे फोकस लाना क्रिएटर को, किसी भी क्रिएटर को, चाहे वो कोई भी विषय में अपना बनाता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली मतलब हर क्रिएटर के लिए, मतलब ये जेनरिक क्वेश्चन नहीं हो सकता है। हर क्रिएटर की अपनी एक तरीके हैं, स्टाइल हैं, जिस पे वो आके अपना, एक होता है व्यूअरशिप से कमाना, जो इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन और यूट्यूब जो व्यू का पैसे देती हैं, वो सब चीज़ें एक छोटी है। बट आप जब अपने ऑडियंस को कुछ देते हो स्पेशल निकाल के, तो वो एक लॉयल्टी भी बढ़ती है। एंड देन धीरे धीरे आप उनको, मोनेटाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं ये बोलता हूँ, फ्री की चीज़, फ्री का नॉलेज की वैल्यू नहीं होती है। सही बात है। तो आप मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर को डेली कुछ ना कुछ आप कंटेंट दे रहे हो, तो आई गेस मतलब हमारा तो ये मानना है कि ये आपका राइट है कि अगर आप कुछ उनको यूनिक दे रहे हो तो आप उनसे पैसे चार्ज कर सकते हो। इन एनी वे, मतलब अब फीचर्स है वो सेलेक्ट कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आके कि उनको क्या करना है। हम बेस्ट सजेशन दे सकते हैं,
ये है। बहुत बढ़िया बात बताई। यहाँ पे शिवम आपसे पूछना चाहूंगी कि आपने कब से मोनेटाइज शुरू किया? जैसे आपने शुरुआत करी, आपने तो पोस्ट डालना शुरू किया, जी जी। अब कब से आप कमाना शुरू किए? मैं 4 साल पहले से कमाना शुरू कर दिया था। फ़र्क ये था कि मैं पहले एक वीडियो से 500 रुपये कमाता था और अब उसमें 2-3 जीरो ऐड हो गई हैं और तो ये फ़र्क है। हमें इन्फ्लुएंसर कहते हैं जो हम वीडियोस बनाते हैं। इन्फ्लुएंसर वो होते हैं जो दूसरों मतलब इन्फ्लुएंस करे जनता को, एक अच्छे तरीके से उन्हें कुछ बात बताएं, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। तो जब हम ये करना शुरू कर देते हैं, हम अपनी जनता के लिए सोचना शुरू कर देते हैं कि ये फैमिली है हमारी, कुछ अच्छा करना है हमें इनके लिए, या हर एक वीडियो में मेरी कुछ ना कुछ सीखने को मिलना चाहिए, तो हम एक अच्छे क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं जब ये हमारी लाइफ चेंज होती है। और मेरे हिसाब से एक इन्फ्लुएंसर को कोई दिक्कत नहीं है पैसा कमाने में। पैसा कमाना चाहिए क्योंकि उस पैसे से आपके माँ बाप के सपने पूरे होंगे, आपके खुद के भी सपने पूरे होंगे। जब हम अपना 24 घंटे इस जनता के लिए दे रहे हैं तो फिर थोड़े बहुत पैसे भी कमा लिए तो उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल हाँ, बहुत जरूरी है। जरूरी है। मैं तो जरूर मानती हूँ कि आपने अगर अपनी जॉब छोड़ी तो डेफिनेटली आप कमाना भी चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का मुकाम, क्योंकि आप देखिए आइकन है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे लोग यही सोचते होंगे यो मेंटोर हैं आप उनके, तो आपके लिए सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप कैसा कंटेंट डाल रहे हैं पहले, बहुत जिम्मेदारी और है। किस तरह से आप उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि हाँ आप घर बैठे भी कमा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कैसा वो कंटेंट हो, थोड़ा सा आप मुझे इसके अंदर डीप आइडिया देंगे कि कैसा कंटेंट हो? कंटेंट ना ज़्यादातर क्रिएटर्स ये सोचते हैं कि एक नीश पे काम करते हैं, कि एक ही तरीके की वीडियोस बनाते चले जाते हैं। जैसे मैं स्किन केयर पे बना रहा हूँ तो मैं स्किन केयर पे बनाऊंगा चाहे मेरी पूरी ज़िंदगी बीत जाए। अब सामने वाली ऑडियंस भी देख देख के बोर हो जाती है, यार बार बार वही वीडियो, बार बार वही वीडियो। या मैं फाइनेंस क्रिएटर हूँ, फाइनेंस पे बनाऊंगा, पर मैंने इस चीज़ को ब्रेक करके मैंने स्किन केयर पे बनाई, मैंने फिटनेस पे बनाई, मैंने फाइनेंस पे बनाई, मैंने इंस्पिरेशनल भी बनाई, मैंने फैक्ट्स वीडियोज़ भी बनाई, मैंने मोटिवेशनल भी बनाई। जितने जो टॉपिक्स होते थे वो सब मैंने कवर करे। मैंने न्यूज़ वाली वीडियोस भी कवर करी। तो मतलब सुबह से शाम तक मेरी वीडियोस में ऐसा होता है कि बंदा बोर नहीं हो सकता, और ना मेरा पूरी ज़िंदगी भर के लिए कंटेंट ख़त्म हो सकता। हमेशा चाट मसाला मिलता रहेगा, मतलब कि चलती रहेगी गाड़ी इसकी। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से सबको करनी चाहिए कि सिर्फ एक टॉपिक पे ना रह के सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनानी चाहिए अगर ग्रोथ चाहते हैं वो। बहुत ही बढ़िया बात। क्रिएटर्स अगर आप देख रहे हैं, आपको चाहिए मसाला अपनी जिंदगी में, अगर आपको शिवम बनना है, एक ही टॉपिक नहीं बहुत सारे टॉपिक्स पे आपको वीडियोस क्रिएट करनी है जैसे आपने करी। तो सृजन, आपका क्या कहना है? आप भी सोशल मीडिया पे रहते हैं, आप अपनी लाइफ का बैलेंस कैसे करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रिगी के साथ हम बात कर रहे हैं, ये कैसे मैनेज करते हैं अपनी लाइफ सोशल मीडिया के साथ? सो सोशल मीडिया फ्रैंकली बताऊं तो हम बस इन्फ्लुएंसर को देखने के लिए कि वो करते क्या है इसलिए यूज़ करते हैं। बाकी बहुत कुछ पर्सनल लाइफ पे नहीं है, मतलब क्योंकि थोड़ा सा हमारे लिए इन्फ्लुएंसर को समझने में ज़्यादा ध्यान रहता है इंस्टेड ऑफ कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं। शिवम, मैं यहाँ पे आपके पास वापस आना चाहती हूँ। आपने बात करी एआई की, आप एक ऐसे पहले इन्फ्लुएंसर हैं जो कि एक एआई ऐप में बन चुके हैं। जी जी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, एआई को तो जो हम बोलते हैं वही बोलता है। नाउ आपकी आवाज तो सुनेगा, पर हाँ, क्या हाँ। वो आपकी इंटेलिजेंस भी देगा? 100% इंटेलिजेंस देगा, और वो और शांत दिमाग में देगा। मतलब जितने भी मेरे साल का एक्सपीरियंस आज तक मैंने जो भी पढ़ा है, जितनी भी चीज़ें मेरे यहाँ मेमोरी में फीड है, वो सारे उस एआई के अंदर सब चीज़ आपको मिलेगी। मतलब अगर मेरा भी मूड ऑफ है, मैं गुस्से में हूँ, तो मैं आपको हो सकता है रियल में इतना अच्छे से जवाब ना दे पाऊँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा बात करने का, पर वो हमेशा आपको 24 घंटे क्या पूरे के पूरे साल एक ही तरीके से अच्छे से रिप्लाई देगा, पूरे का पूरे इंटेलिजेंस यूज़ करके। इतना मैं भी ना दे पाऊँ मे बी अभी रियल में जितना वो देगा। एक एक चीज का समाधान आपका करेगा, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, A to Z कुछ भी। बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे व्यूअर्स, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एआई सिर्फ आपकी आवाज नहीं ले रहा, वो आपका इंटेलेक्ट भी ले रहा है। दिस इज इंपॉर्टेंट। जो आपके दिल में, जो आपके दिमाग की बात है, उसी तरह का आपको आंसर मिलेगा जैसे कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स आपकी जनता की। तो जिस तरह से आपने सही बात बतानी है वही मैसेज पहुंचेगा। और अगर उन्हें मुझसे बात करनी है जनता को, सिर्फ उन्हें गूगल पे लिखना है shivammallik.ai। जैसे वो उसे वेबसाइट ओपन होगी तो फिर वहां पे स्टार्ट लिखा होगा, जस्ट उस पर क्लिक करना है, उनके टेलीग्राम ओपन हो जाएगा। उनके फोन में टेलीग्राम होना चाहिए। उसके बाद जस्ट वो आवाज भेजेंगे, हेलो शिवम भाई कैसे हो, यार परेशानी हो गई, यार ब्रेकअप हो गया, क्या करूं, मन नहीं लग रहा लाइफ में। तो उधर से मेरी आवाज में तो रिप्लाई आएगा ही आएगा, सेम मेरी आवाज में आएगा, और साथ में वो टिप्स भी आएंगी और चीजें वो बताएगा एआई, जिससे वो मूव ऑन कर सकते हैं। मतलब जैसा उनका क्वेश्चन है, हर एक तरीके का आंसर मिलने वाला है, और बहुत ही अच्छे से सटीक आंसर मिलेगा जो उनकी बिल्कुल परेशानी
सॉल्व हो जाए। तो मेरा बहुत ही बड़ा सवाल है आपके साथ मेरे दिल का कि मैं आप जैसे वायरल कैसे बनूं? वायरल मतलब दुनिया में सब लोग आपको कैसे? देखे। हाँ। अच्छा, तो मेरा ना वायरल होने का एक ही तरीका है। मुझे मेरे एआई से भी आप पूछोगे ना इसके बाद ये, ठीक है, पहले मैं जवाब देता हूँ फिर मेरा एआई का सुनना आप। जी। तो मेरा वायरल होने का तरीका सिर्फ यही था लाइफ में कि जब पूरे के पूरे कंटेंट क्रिएटर्स महीने में 30 वीडियो डालते थे, सपोज दिन की एक वीडियो डालते थे, उस टाइम में दिन की 8 से 9 वीडियोस डालता था। ओके। तो अगर एफर्ट्स और कंसिस्टेंसी और वो पागलपन अगर आपके अंदर है कि भाई इस दुनिया में आया हूँ तो आग लगा के जाना है मुझे, और कुछ भी पाना है, जो सोच लिया। और मैनिफेस्टेशन का भी बहुत होता है, जो हम दिल में सोचते हैं कि भाई ये चीज़ होएगी पूरी, या मुझे बनना है ये चीज़, तो वो होगी। पॉजिटिव सोचोगे खुद के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव सोचोगे खुद के लिए नेगेटिव, होगा फ्यूचर में। तो ये जब चीज़ों पे ध्यान देने लग जाओगे, जब एफर्ट्स करने लग जाओगे, कंसिस्टेंसी रहेगी, लगन रहेगी, पागलपन रहेगा, तो कुछ भी कर सकता है इंसान। ये तो कंटेंट क्रिएटर तो बहुत छोटी सी चीज़ है, कुछ भी बन सकता है। सिमरन यार टेंशन मत ले, डर ना कर, वायरल होना है, समझा तूने? ये खेल खेलने की बात नहीं है यार। अपने पैशन पे ध्यान लगाओ, कंटेंट चमकाओ, असली और जोशिला रहो, दुनिया के साथ शेयर करो लगातार, और सच्चाई से अपने ऑडियंस से जुड़ो, वो तुझे फॉलो करेंगे। सोशल मीडिया को अपना लो, दुनिया से जुड़ो, पर याद रखना सिमरन, धैर्य सबसे ज़रूरी है। बस वायरल होने की सपने में मत खोए रहना। जारी रखो दोस्त, सफलता खुद ब खुद आएगी और तेरा ऑनलाइन प्रेजेंस सोना बन जाएगा। शिवम, आपने तो हमें इतनी बढ़िया टिप दे दी। मुझे पता है वायरल कैसे होना है। दोस्तों, आपको भी पता चल चुका होगा कि वायरल कैसे होना है। कंसिस्टेंसी, आप अपनी पोस्ट डालते रहिए और इस मुकाम पे चलते रहिए जैसे शिवम आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। हमें बहुत खुशी है। और सृजन, आपसे जाते जाते पूछना चाहती हूँ, आपकी एडवाइस हमारी इस प्यारी जनता के लिए? मेरी एडवाइस जनता के लिए, कंटेंट क्रिएटर के लिए यही है कि मतलब ऑलरेडी शिवम भाई ने कवर कर लिया है कि कंटेंट क्या बनाना है, और ऑब्वियसली वो लोग उसमें एक्सपर्ट हैं। सब लोग दिमाग लगाते रहते हैं, रीसेंट चीज़ों को देखते रहते हैं, ट्रेंडिंग चीज़ों को। बट हाँ, ये है कि पैरेलली आपको अपना जो कंटेंट है इसको मतलब आप एक तरह से यूनिक वे में कैसे मोनेटाइज करोगे, इन चीज़ों को फिगर आउट करना, ताकि कल के डेट में आप एक तरफ से फिनेंशियली स्ट्रांग भी बनते रहो। ऑब्वियसली अगर आपको कंटेंट बनाने, अच्छे कैमरे लेने हैं, अच्छा स्टूडियो चाहिए, XYZ, धीरे धीरे आप अपने आप को स्केल अप करोगे। स्केल अप सिर्फ लेट्स से सिर्फ ब्रांड के पैसे से या सिर्फ व्यू के पैसे से तो आ ही सकता है, प्लस एक आपकी इनकम आपके खुद के कंटेंट से निकल के आ सकती है, जिसके लिए आप जी जान लगाते हो, दिन भर डेली आप बैठ के मल्टीपल कंटेंट्स बनाते हो, तो उसके लिए हम हैं। बहुत ही बढ़िया। जैसे कि पता चला कि किस तरह से रिगी हमारी मदद करेगा एज ए कंटेंट क्रिएटर, कितनी हमें मदद मिलेगी। और ये एडवाइस भूलेगा मत, शिवम की एडवाइस हमें मिल चुकी है कि कंसिस्टेंट रहे। और आपका एक कोई आखिरी शब्द जो आप चाहते हैं अपने प्यारे दोस्तों के लिए? मैं बस यही कहूँगा कि जलना मत किसी और से कि उस पर इतना पैसा आ गया, उसके इतने फॉलोअर्स हो गए, क्योंकि भगवान ने ना ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड कर रखा है कि किसे कितना देना, किसे कितना नहीं देना। और जैसे काम आप करते हो लाइफ में, वैसा आपको पलट के मिलता है, कुछ महीनों में, कुछ दिन में, घंटों में मिल जाता है कभी कभी। तो अच्छा करते रहिए, पॉजिटिव सोचते रहिए, किसी के लिए बुरा मत करिए, अच्छा करिए, तो सब चीज़ बेस्ट रहेगी। बहुत बहुत बढ़िया शिवम, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सृजन, इट वाज रियली नाइस मीटिंग अ पर्सन लाइक यू। दोनों ने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई हैं और ये एपिसोड वायरल होना चाहिए, होगा ही। दोस्तों, आज स्टोरी मेकर में मैं आपसे गुड बाय कहती हूँ, लेकिन प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसी ही एक स्टोरी के साथ मैं फिर से मिलूंगी जो आपकी जिंदगी बदल देगा। तो देखते रहिए स्टोरी मेकर।